Hello friends. Today we will start new topic of chapter 13 which is very interesting. Let's go. So जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे. ठीक है. ओके, पीछे जो पढ़ाए थे वो पढ़ आई होप आप पढ़ के आए होंगे. और एक बात और, जो हम पढ़ा जो टॉपिक पढ़ाते थे उसका ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है. और हम क्लास में ये भी बता देते कि कैसे क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन उठेगा, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, वही बताते आपको. तो सिर्फ आपको सुनना नहीं है, यू शुड राइट डाउन दैट क्वेश्चन. ठीक है. ठीक है, सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए. ठीक है. नाउ लेट्स गो. Electric motor. An electric motor is a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy. Electric motor is used as an important component in electric fans, refrigerators, mixers, washing machine, computers, MP3 players, etc. Do you know how an electric motor works? Okay. ये एन इलेक्ट्रिक मोटर जो है एक रोटेटिंग डिवाइस है. एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्म करता है. ठीक है, ये तो अभी याद हो गया. ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे. ठीक है, रोटेटिंग डिवाइस, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल मोटर. ठीक है. इलेक्ट्रिक मोटर इज, समझ में आया ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो करंट हम, जैसे हम करंट देंगे मोटर को, अगर मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में अगर हम स्विच ऑन करेंगे, करंट देंगे, वो करंट को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी मतलब वो रोटेट करेगा. ठीक है, अब जैसा भी मोटर हो आपको. ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, अकॉर्डिंगली वर्क करेगा. सो रोटेटिंग डिवाइस विच इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. अभी देखिए, इलेक्ट्रिकल मोटर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस. इलेक्ट्रिक मोटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे इलेक्ट्रिक फैंस में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज किया जाता है, मिक्सर जिसमें आप चटनी वगैरह पीसते हैं और सामान कुछ भी बनाते हैं किचन में, जो मिक्सचर अपना, वॉशिंग मशीन जिससे कपड़ा धोते हैं, कंप्यूटर्स में भी इसका यूज है, MP3 प्लेयर्स. हालांकि अभी तो कोई ऐसा ज़्यादा खास यूज करता नहीं है, बट इट इज यूज इन MP3 प्लेयर्स एज वेल. ओके. डू यू नो हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स? ठीक है, अभी मेरे को देखना ना ये वर्क्स कैसे करता है. हम तो देख लिए भाई, पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक मोटर. एक रोटेटिंग डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, तो ये देख लिया आपने. लेकिन अपने को देखना है कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे ट्रांसफर होता है. ठीक है. ओके. एन इलेक्ट्रिक मोटर एज शोन इन फिगर 13.5. 13.5 में इलेक्ट्रिक मोटर है अपना. ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल. ठीक है, ABCD. ओके, दिस इज कॉइल. ठीक है, ABCD, दिस इज कॉइल ABCD. ओके, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. ठीक है, लाइक सोलिनॉइड में वी यूज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. ठीक है, याद आ रहा कुछ आपको? वेरी गुड. सो इलेक्ट्रिक मोटर में भी एक कॉइल लेंगे ABCD. ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर का. ठीक है, द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, टू पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, two poles of the magnetic field. This is one pole of the magnetic field. This is one pole of the another pole of the magnetic field. That is south pole, north pole. ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको रखना है इलेक्ट्रिक मोटर को. ओके. नाउ सॉरी, इलेक्ट्रिक मोटर को नहीं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल को, विच इज नेम्ड एज ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. ठीक है, देखो यहाँ पे. ओके, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये फिगर एक दे दिया नॉर्थ साउथ, और ये दे दिया यहाँ पे एक्स दे दिया, कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो आप, और वहाँ पे नीचे में चार ऑप्शन दे दिया, एक्स इज रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर. ठीक है, और एक्स इज, और तीन अदर ऑप्शन दे दिया, तो आप टिक कर लोगे एक. ठीक है, और अगर थ्योरी में भी आता है तो लिख लेंगे. ठीक है, दिस कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन
two poles of magnetic field. This coil is placed between two poles of magnetic field such that the arm AB, this is arm AB, ठीक है, and CD are perpendicular to the direction of magnetic field. Okay, ये आर्म AB और आर्म CD क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों दो नॉर्थ सॉरी दो पोल, जो मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों के बीच में हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखे हैं ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। बी वेरी केयरफुल, ओके, इंसुलेटेड कॉपर वायर का वो इस तरह रखे गए हैं कि ये जो आर्म है, ठीक है, ये ABCD आर्म है, ठीक है, ये आर्म है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, AB और CD दोनों ये आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। The ends of the coil are connected to the poles P of splitting wheel। और परपेंडिकुलर कोई चीज किसी चीज का परपेंडिकुलर होता है तो आप समझते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर। ओके, लेट मी टेल यू। इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, लेट मी नेम इट AB, ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड AB, ओके, एंड हम लोग मान लो ये एक ये ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक और कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, एक समझो एक लाइन ले रहे हैं विथ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो AB के, तो AB ऐसे है और ये CD जो लाइन लिए ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। बट अगर पैरेलल का कहानी आता तो दिस इज पैरेलल, ओके, ये पैरेलल है और परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसे 90 डिग्री बनना चाहिए, ओके। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पे जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर पे आर्म को रखा गया, AB और CD को, ठीक है। नाउ ओके, नाउ लुक एट हियर, द टू ends of coil are connected to the two ends of the coil are connected to the two halves P and Q, ठीक है, two halves P and Q of split ring, ओके। ये क्या है, the ends of coil are connected to the two halves P and Q of split ring, ओके। ये कॉइल का जो दो एंड है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल जो है इसका दो एंड है, तो ये किससे कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग मतलब एक टूटा हुआ, मतलब एक रिंग है, ठीक है, और टूटा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको स्प्लिट रिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो इधर से ये इधर से कनेक्ट है और ये इधर से ऐसे इधर कनेक्ट है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये दिखाता हूँ आपको, ऐसे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड है। थोड़ा सा लाइन को आप देख लीजिए, एक्चुअली यहाँ पे स्केल नहीं है मेरे पास, ओके, बुक का ही फिगर सही है, हम खराब नहीं करते हैं इसको, ओके। सो the inner sides of these halves are insulated and attached to an axle, okay। inner side जो है ना, inner side जो the inner side of these halves, ये halves मतलब this is ये half, ठीक है, this is half, okay, half and this is half, sorry this is half, okay। तो ये जो इनर साइड है इसका वो इंसुलेटेड है, ठीक है, इंसुलेटेड, ठीक है, इधर इंसुलेटेड, इनर साइड जो है इसका इंसुलेटेड है, ठीक है। the inner side of these halves are insulated and attached to an axle, ठीक है, एक्सल, ये एक्सल पे अटैच्ड है, ऑब्वियसली ये एक्सल है ना, ठीक है, ये एक्सल है, ठीक है, जो घूमता है, साइकिल में देखे होंगे इसी के ऊपर टायर इसी पे घूमता है, ठीक है, एक्सल पे। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज ऑफ P and Q टचेस टू कंडक्टिंग स्टेशनरी, ओके, इसमें लेट मी रेज इट ऑन, ओके, ओके। The external conducting edges of P and Q touches the external conducting edges P and Q. Okay, the external conducting edges of P and Q touches two conductive stationary brasses X and Y. Okay. ये क्या बोल रहा है, जो बाहर का कंडक्टिंग एजेस है ऑफ P and Q, ठीक है,
पी और क्यू का जो बाहर का जो कंडक्टिंग एजेस है वो टच टच टू कंडक्टिव स्टेशनरी ब्रासेस, वो दो स्टेशनरी ब्रास, ठीक है। स्टेशनरी ब्रास मतलब ब्रासेस, ब्रासेस मतलब स्टेशनरी मतलब वो घूम नहीं रहा, दे आर फिक्स्ड, ठीक है, एट देयर पोजीशन, ठीक है, उससे वो अटैच्ड है रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर 13.5, दैट इज हियर दिस फिगर, ओके। आपको इसमें देखना है, ठीक है। करंट इन द कॉइल ए बी सी डी इंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी, ओके, थ्रू कंडक्टिंग ब्रश एक्स एंड फ्लोज बैक टू बैटरी थ्रू ब्रश वाई, ओके। ये क्या बोल रहा है, करंट इन द कॉइल ए बी सी डी, इसमें करंट है ए बी सी डी में, इंटर्स फ्रॉम द कहा सोर्स बैटरी, दिस इज सोर्स बैटरी, ओके, इंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी, ओके, ये सोर्स बैटरी से थ्रू कंडक्टिंग ब्रासेस, ये क्या कंडक्टिंग ब्रशेस है ना, कंडक्टिंग ब्रशेस। देखो करंट जो होता है एबीसीडी में, एबीसीडी रेक्टेंगुलर जो हम लोग लिए हैं कॉइल को, विच इज इंसुलेटेड, विच इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, उसमें करंट कैसे जाएगा, वो इंटर होगा बैटरी सोर्स से, मतलब यहाँ जो बैटरी जो कनेक्ट किया हम लोग एक वायर, उससे बैटरी सोर्स से होते हुए एक कंडक्टिंग ब्रश के थ्रू, थ्रू कंडक्टिंग ब्रश एक्स, ठीक है, कंडक्टिंग ब्रश एक्स के दो ब्रशेस हैं एक्स एंड वाई, एक्स की तरफ से होते हुए एंड फ्लोज बैक टू बैटरी, ठीक है, और फिर बैक टू बैटरी थ्रू ब्रश वाई, और फिर बैटरी सॉरी ब्रश वाई की तरफ वाई के थ्रू बैटरी पे वापस आ जाता है, फ्लोज बैक टू द बैटरी, ओके। नोटिस दैट द करंट इन आर्म AB of the coil, notice that the current arm, the current in arm AB of the coil flows from A to B, ओके। ये क्या कर रहा है, ये देखिए इस आर्म को, इस आर्म में ये जो आर्म है कॉइल का AB, इसमें करंट कहां से कहां बह रहा है, ए टू बी फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और देखो and in arm CD it flows from C to D, okay, C to D, C to D फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ से करंट बैटरी सोर्स से जाता है, यहाँ ब्रश एक्स तक जाता है, वहां से फिर ये करंट चला जाता है, फिर यहाँ से वाई, वाई के थ्रू, एक्स के थ्रू और फिर वाई के थ्रू ये क्या करता है, फिर बैटरी को रिवर्स बैक हो जाता है, ओके। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से जाएगा एक्स, यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, एक्सक्यूज मी, ओके। उसके बाद फिर C to D and then back through Y, then back to flow back to the battery, okay. Now okay, arm CD that is opposite to the direction of current of through the arm AB, ये किसका अपोजिट है, ठीक है, ये इसमें A to B जा रहा है, इसमें C to D जा रहा, तो in arm CD the direction of current is opposite to the direction of current in arm AB, okay. On applying Fleming's left hand rule for the direction of force on current carrying conductor, conductor in a magnetic field, ठीक है, 13.313, ओके 13.13 क्या है भाई, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ना अपना, ठीक है। हाथ को ऐसे करना है, ठीक है, तीनों उंगली को ऐसे करना और देखना है कि तीनों में तीनों उंगली परपेंडिकुलर रहना चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। तो क्या बताएगा अपना थंब, क्या बताएगा, मोशन बताएगा, ये करंट बताएंगे, और ये फोर फिंगर क्या बताएंगे अपना फील्ड, और मिडिल फिंगर क्या बताएंगे करंट, ओके, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गया तुमसे, तो वही बोल रहा है ये, उसके अकॉर्डिंगली समझा रहे हैं कि न ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये बोल रहे हैं कि अभी तो करंट इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब फोर्स किस कंडक्टर पे, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स किधर लगेगा, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके, फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुशेस इट डाउनवर्ड, ठीक है, pushes pushes it downwards while the force acting on arm CD okay, pushes it upward, okay। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB,
जो फोर्स हो रहा है ना, फोर्स लग रहा है आर्म ए बी पे, वो पुशेस इट डाउनवर्ड व्हाइल द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म सी डी पुशेस इट अपवर्ड। ओके, ए बी पे जो फोर्स लग रहे हैं, दिस इज ए बी, ये कॉइल मैं आपको सेपरेटली यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये जो ए बी है इधर, सी डी, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के वजह से ये जो है ना ए बी पे जो फोर्स लग रहा है, क्यों फोर्स लग रहा है? क्योंकि मेरे को पता है ना, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा तो उस पर फोर्स लगेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर कौन सा है? ये हम लोग का रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, दिस इज एबीसीडी, ठीक है। अब अरे एबीसीडी गलत लिख दिए क्या हम? अच्छा, उल्टा लिख दिया, ओके। तो इसको मिटा देते हैं ना फिर, यहाँ पे बी लिख देंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे ए लिख देंगे। इसको भी लगता है हम उल्टा लिख दिए ना, सी डी, नहीं इट इज ओके। तो ये क्या करना, ये मेरे को रेक्टेंगुलर कॉइल है, इधर बाकी इधर ब्रशेस वगैरह हैं, स्प्लिट रिंग है, वो नहीं बनाया मैंने, ठीक है, वो ऊपर देख लेना, यहाँ पे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए बी जो है पुशेस इट डाउनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये डाउनवर्ड पुश होता है, ठीक है, और ये अपवर्ड पुश होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो आपको कुछ, ओके अभी बताता हूँ। तो देखो इधर, thus the coil and the axle O mounted free to turn about an axis। ओके, तो ये पता अपने को, देखो ये जो है कॉइल, ये एक्सल पे फिट है, तो एक्सल के द्वारा ये मूव करेगा कॉइल, ठीक है, फ्री टू मूव है, ठीक है, मतलब ये ऐसा रखा गया एक्सल पे, कॉइल को ऐसा फिक्स किया गया कि ये फ्रीली फ्रीली मूव कर सकता, ओके। माउंटेड फ्री टू मूव, टर्न अबाउट एन एक्सिस, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझते हैं क्या? रुको मैं समझा देता हूँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये दिस इज क्लॉकवाइज, ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि घड़ी, इसी घड़ी का सुई जो है इसी डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में घूमता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, ठीक है। ये है आपका क्लॉकवाइज, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किसको बोलेंगे? इधर जो घूमेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, घड़ी का उल्टा, उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। घड़ी इधर घूमता है अपना, लेकिन ये उल्टा डायरेक्शन में घूम रहा है घड़ी के, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। नाउ अभी देखिए ये क्या बोल रहा है, thus the coil and the axle O mounted free to turn about an axis rotate and anti clockwise, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। क्यों एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है इसको डाउनवर्ड पुश कर रहा है ए बी पार्ट को, ठीक है, और इसको अपवर्ड पुश कर रहा है, तो ये ऐसा कुछ मूव करेगा, इस तरह से ऐसा मूव करेगा इधर से, ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा ना, ये पूरा प्लेट जो है, ये पूरा रेक्टेंगुलर पीस जो है इस तरह से मूव करेगा, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर मूव करता, अगर इधर मूव करता तो ये क्लॉकवाइज हो जाता, बट ऐसा नहीं है, इधर मूव नहीं कर रहा, ठीक है, ये किधर मूव कर रहा, ये आपका इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो समझ में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। एट हाफ रोटेशन Q मैक्स कॉन्टैक्ट विथ द ब्रश X, ओके, हाफ रोटेशन पे Q जो है कॉन्टैक्ट में आता है किसके? ब्रश X के, एंड P विथ ब्रश Y, ओके, लेट्स सी Q, वेयर इज Q, ओके, Q जो है वो X के कॉन्टैक्ट में आता है, और Y जो है हाफ रोटेशन पे, ठीक है, तो हाफ रोटेशन पे कैसे आता है, ये जो ये जो Q है वो X के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, और ये P जो है Y के कॉन्टैक्ट में आता है हाफ रोटेशन पे, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए इधर किधर थे हम लोग, ओके, देयरफॉर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अरे यार ये सब कैसे हो जा रहा है, इससे अंडरलाइन करते, ओके,
तो एट हाफ रोटेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ना है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम बुकिश लैंग्वेज रट के जाए, अपने को समझ में आ गया लिखेंगे, ठीक है। थीम शुड बी सेम, ओके। द वे ऑफ राइटिंग शुड नॉट बी मैच। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वे ऑफ राइटिंग जैसे एनसीईआरटी लिखा है वैसे मेरे को लिखना है। एनसीईआरटी क्या हमको बताना चाह रहा है, वी विल राइट सेम इन द एग्जामिनेशन, ओके। बट प्रॉपरली, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। देयरफॉर द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड। अब देखो हाफ रोटेशन पे Q जो था उधर साइड था, तो ये X के साथ आ गया, और P जो था इधर साइड था Y के साथ हो गया, ओके। देयरफॉर द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड, ओके। अब क्या है, करंट जो है था कॉइल में ये रिवर्स्ड हो गया, ठीक है। AB से क्या हो रहा था, B में फ्लो कर रहा था, एंड C से D में जा रहा था, ठीक है, अलोंग द DCBA, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, DCBA से फ्लो करेगा, ठीक है। ये देखो, ये इधर आ जाएगा, ओके। तो आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ओके। फिर से आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा मेरे को, ये बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे भाई, बच्चे लोग हैं, पढ़ेंगे ना, ओके। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है अपना, ओके। तो ABCD था ना, इधर AB था, तो ये हाफ रोटेशन हुआ तो इधर आ गया, तो ये मतलब रोटेशन हुआ तो ये इधर आ गया, तो इधर देखिए C और D इधर आ गया, और इधर क्या हो गया फिर B और A इधर से हो गया, ठीक है, ओके। नाउ लुक एट दिस। तो अब जो फ्लो करेगा, द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड एंड फ्लोज अलोंग द पाथ D टू C, फिर B टू A, ओके। पहले A था यहाँ पे, ये तो रिवर्स होकर इधर आ गया ना, ये समझ में आ रहा, कुछ रिवर्स हो गया ना, ये ऐसे रिवर्स हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, ये ऐसे चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो ये CD पार्ट इधर आ जाएगा और AB पार्ट उधर चल जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो गया, ठीक है। देखो ऐसे इधर आ गया ये पूरा, और ये AB इधर आ गया, ठीक है। AB तो इधर आ गया, तो अब इधर रूल तो चेंज नहीं होगा ना अपना, ये तो इधर से यहाँ पे जो भी रहेगा AB रह जाए, यहीं से करंट स्टार्ट होता है और इधर से ऐसे घूमते हुए निकलता है, ठीक है। तो देखो, तो अपना फिर करंट किधर से फ्लो होगा, D टू C BA, ठीक है। दैट्स वाई अलोंग द पाथ DCBA, ओके। A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called commutator, commutator, ओके। इसको क्या बोलते हैं, एक डिवाइस होता है जो ना डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को रिवर्स कर देता है थ्रू अ सर्किट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटर, ओके। ये देखो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, a device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called commutator, okay. In electric motor, the split ring acts as a commutator, okay. तो इसमें एक ऐसा डिवाइस जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में फ्लो करंट कर रहा है उसको रिवर्स कर देगा डायरेक्शन को, तो वैसा डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर, राइट इट, अंडरलाइन इट, ओके, कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर, ये करना, ठीक है। तो इसमें इसमें कम्यूटेटर क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर का काम कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर का काम कर रहा है स्प्लिट रिंग, ठीक है, एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर, ओके। The reversal of current also reverses direction of force acting on the two arms AB and CD. Okay, look at here. The reversal of current, okay, the reversal of current also reverses the direction of force acting on two arms AB. ठीक है, हम लोग पहले भी देख चुके थे कि जैसे करंट का डायरेक्शन बदलता है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर विल आल्सो रिवर्स, ओके। क्या मतलब, देखो डायरेक्शन जो है बदला तो उस पर फोर्स अगर डाउनवर्ड लग, फोर्स जिधर अगला था उसका अपोजिट हो जाएगा, ओके। तो अभी बताते हैं, टेंशन मत लो। Thus the arm AB of the coil that was earlier pushed down, okay, now pushed up, and the arm CD previously pushed up is now pushed down. Obviously it, हम क्या बोले पीछे, अगर आप पीछे वाला क्लास देख चुके हैं तो आपको पता होगा, हम बताए हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, ठीक है, रिवर्स, then direction of force acting on the current carrying conductor in the magnetic field also, sorry, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो रिवर्स। तो ये फोर्स जो लग रहा था ये ए बी में लग रहा था डाउनवर्ड की ओर, ठीक है, राइट हैंड फ्लेमिंग राइट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। तो अभी ए बी की जगह सी डी आ गया,
तो अब सीडी जो ऊपर जा रहा था अब तो डाउनवर्ड जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से इधर से फ्लो हो रहा है करंट इधर की ओर, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखें तो मोशन तो नीचे होना चाहिए इसका, ठीक है, तो मोशन नीचे होगा, तो यहाँ पे जो आएगा उसका डायरेक्शन नीचे होगा। तो यहाँ पे पहले ए बी था तो इसका नीचे होता, अब रोटेट हुआ तो अब ए बी की जगह कौन आ गया है, सी डी आ गया, तो सी डी विल नाउ गो डाउन एंड ए बी विल बी अप, टुवर्ड्स अप, ओके, मूव टुवर्ड्स अप। तो देखो यहाँ पे आपका यही है, ठीक है, तो अभी समझ में आ गया क्या है कहानी, करंट रिवर्स होता है, ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट एरिया विल आल्सो रिवर्स, ओके, ये अंडरलाइन करना, ठीक है, okay, therefore the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction, therefore the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction, the reversing of the current is repeated at each half rotation, हर हाफ रोटेशन पे करंट क्या होगा, रिवर्स होगा, ठीक है, रिपीटेड, हर जितना बार, मतलब समझ रहे हैं ना, द रिवर्सिंग ऑफ करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन पे करंट का डायरेक्शन विल रिवर्स, ठीक है, गिविंग राइज टू कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ कॉइल एंड टू द एक्सल, ओके, इसी देखो करंट का देखो अभी बताते हैं, करंट का डायरेक्शन हाफ रोटेशन जैसे ही होगा, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन विल चेंज, ठीक है, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, पहले इस पे ऊपर लग रहा था, ऐसे इसको ऊपर लग रहा था, एक मिनट, इस पे ऊपर लग रहा था, ये एरो दिखाएं इधर नीचे लग रहा था, ये हाफ रोटेशन आया, उसके बाद जब जैसे ही इधर आएगा करंट डायरेक्शन भी इधर चेंज हो जाएगा, तो फिर सीडी पे डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, और इस पे अपवर्ड लगेगा, ठीक है, इसी तरह इसी के कारण ये मूव करते रहता है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल हम लोग रखे हैं ये मूव करते रहेगा, ठीक है, बीच में, ओके, नाउ द कमर्शियल मोटर्स, ओके, कमर्शियल मतलब जो भी ऐसा मोटर जो हाउस होल्ड के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल मतलब वी आर यूजिंग इट इन अ फैक्ट्री, इंडस्ट्री, फर्म, कंपनी और समवेयर एल्स टू अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, टू टेक एडवांटेज ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, उसको बोलेंगे कमर्शियल मोटर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रो, देखो द कमर्शियल मोटर यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ओके, अच्छा, कॉमर्शियल मोटर क्या यूज कर सकता है, कॉमर्शियल मोटर क्या यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करता है परमानेंट मैग्नेट की जगह, ठीक है, और फिर क्या यूज करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन अ करंट कैरिंग कॉइल, ओके, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उनका कंडक्टिंग वायर, ठीक है, जो उसमें करंट जिसमें जाएगा वो कंडक्टिंग वायर जो वो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स उसमें रहेंगे, क्यों रहेगा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, बिकॉज the magnetic strength of magnetic field is directly proportional to the number of turns, I have told you, ठीक है, in previous classes, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ठीक है, किसी भी कॉइल में उतना ज्यादा मैग्नेटिक उस फील्ड उसमें वो जनरेट करेगा, ठीक है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो देखो ये जो परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे यूज हो रहा था, ये परमानेंट मैग्नेट जो यूज हो रहा था इसके जगह कॉमर्शियल अगर मोटर है तो इसके जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे उसके जगह, और देखिए क्या यूज करेंगे वो, लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंड, ठीक है, और एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे ऑन विच द कॉइल इज वाउंड, जिसपे कॉइल को हम लोग लपेटेंगे, ठीक है, द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंड plus the coils is called an armature, ओके, आर्मेचर बोलते हैं इसको, ठीक है, देखो एक सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे जिसपे हम लोग कॉइल को वाउंड करेंगे, मतलब लपेटेंगे, बांधेंगे, ठीक है, सपोर्ट देंगे, ठीक है, द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंड प्लस द कॉइल्स इज कॉल्ड आर्मेचर, ठीक है, तो सॉरी आर्मेचर, हाँ सॉरी क्या सही है, तो सॉफ्ट आयरन कोर जो जिसपे हम लोग कॉइल को वाउंड करेंगे उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर, दिस इनहांसेस पावर ऑफ मोटर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ प्लस द कॉइल्स, ओके, प्लस द कॉइल्स मींस स्ट्रेंथन द कॉइल, ओके, दिस इनहांसेस द पावर ऑफ मोटर, ठीक है, तो लिखा रहेगा ऑफ
एक यहाँ से उठा दिया, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ आर्मेचर? इनहांसेस द पावर, रिड्यूस, इनहांसेस द पावर ऑफ मोटर ए, ये ऑप्शन ए पे है। ऑप्शन बी में क्या रहेगा? रिड्यूसेस द पावर ऑफ मोटर, ठीक है। फिर ऑप्शन सी पे रहेगा डज नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ मोटर, और ऑप्शन डी में रहेगा नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये लिखना है आपको, और ऐसे जैसे क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करके आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन ढूंढना है, ठीक है। ओके, स्टेट्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट करना। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी लिखना है। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। अभी तो पता है स्प्लिट रिंग का रोल क्या है भाई, ठीक है। वो किसी कम्यूटेटर का काम करता है, ठीक है। दैट इज इट इज, इसी के कारण तो रिवर्स होता है करंट, इसी कारण तो फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स होता है, इसी के कारण तो वो पूरा कॉइल मूव करता है, ठीक है। इसी तो मेरे को फिर मोटर चलता है। ओके, ऑलराइट। अभी हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। ओके, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा दे क्या? ओके, रिवाइज करवा देते हैं। देखो, दिस इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये करता कैसे है? उसके लिए मेरे को दो मैग्नेट का दो पोल लेना पड़ेगा, ठीक है। इधर नॉर्थ पोल ले लिए, इधर साउथ पोल ले लिए। बीच में अपना क्या डालेंगे हम लोग? एक रेक्टेंगुलर कॉइल डालेंगे, ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ द स्प्लिट रिंग, ठीक है, विद सपोर्ट थ्रू अ ब्रशेस, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है। आप एक थ्रूली बाय you will study, promise me that you will study from the NCERT text, you will study from the NCERT book, you have to go through NCERT text at once at least, ठीक है। ओके, तो इधर देखिए, फिर ये कनेक्टिंग वायर्स है, ठीक है, करंट देने के लिए इसमें। फिर देखिए बैटरी से यहाँ से करंट जाता है, एक्स ब्रशेस के थ्रू होते हुए इसमें जाता है, फिर ए बी, ए टू बी जाता है, फिर इधर सी टू डी आता है, फिर एक्स से फिर रिवर्स बैक टू बैटरी। ओके, ये मेरे को समझ में आ गया। ओके, नाउ वेरी गुड। तो ये देखो, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का अगर यूज करेंगे तो देखो डायरेक्शन और करंट निकालेंगे तो अपने को मोशन निकल जाएगा। तो मोशन क्या है अपना? इसका डाउनवर्ड होगा, ठीक है, और इसका अपवर्ड होगा, ठीक है, अपवर्ड होगा। फिर ये हाफ रोटेशन, जैसे जैसे हाफ रोटेशन इसका कंप्लीट होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल जो बीच में है, ठीक है। और बोलेंगे सर ये मूव कैसे कर? ये इस पे एक्सल एक्सल पे सपोर्ट है, ठीक है, एक्सल। साइकिल देखे होंगे ना, साइकिल का जो टायर है वो देखेंगे चैन वगैरह जहाँ आता है वहाँ एक्सल रहता है, उसी पे साइकिल का टायर मूव करता है। दैट्स व्हाई वी राइड बाइसाइकिल, ओके, freely. So it is also fitted in a such a way, fitted in such a way that axle, sorry, what, that is rectangular coil will move freely to the axle. Okay, now ये समझ में आ गया अपने को, ठीक है। मूव करता है फ्रीली, एवरी हाफ रोटेशन पे करंट जो होता है वो चेंज होता है, करंट का डायरेक्शन, और करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो फोर्स भी अपना चेंज होता है। ये बता चुके हैं आपको, अभी पूरा ब्रीफ देके बताए थे, ठीक है। फिर वो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा अपना, ठीक है। फिर फोर्स का फिर इसी तरह अप डाउन होकर ये घूमते रहेगा, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और आप इसका फायदा उठाएंगे। कमर्शियल मोटर में क्या यूज करते हैं हम लोग? ये जो परमानेंट मैग्नेट हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है। फिर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यूज कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर सॉफ्ट आयरन को यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन को? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ पावर इन्हांसमेंट इन्हांसर टू मोटर, ठीक है, विच इज नोन एज आर्मेचर, ठीक है, बाय द नेम ऑफ आर्मेचर। ओके, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। प्लीज प्लीज राइट द नोट्स फॉर दिस, ठीक है, read the text of NCERT, arise the question in your mind, ठीक है। क्वेश्चन अराइज हो रहा, लिख लो कॉपी में, ऐसा कोई नहीं कि जेल हो जाएगा आपको अगर क्वेश्चन गलत लिख लिए तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइट द क्वेश्चन इन योर कॉपी, ठीक है, प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, एंजॉय एंजॉय कीजिए फिर अपना एनसीईआरटी को पढ़ के, ठीक है। बाय, गुड नाइट।